Hello friends, today we will talk about present continuous. So now today what will we learn? We will learn today present continuous. So first of all, please subscribe my channel and click the bell icon button. So let's begin. And आज मैं आपको बिल्कुल जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपको मैं क्लियर कर दूंगी आज, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो. सो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो नाउ लेट्स बिगिन. सो अब हम देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं. एन इज़ इन हर कार. जो एन है, एन कौन है? ये जो लड़की है इसका नाम है एन. ये कहाँ पर है? अपनी कार में. एन इज़ इन हर कार. एन अपनी कार के अंदर है, कार में है. शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क. जो एन है वो अपने काम के रास्ते पर है. ओके. शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क. वह काम करने के लिए क्या कर रही है? ड्राइविंग कर रही है. वह एन काम करने के लिए ड्राइविंग कर रही है. जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे. मैंने आपको पिक्चर इसलिए बनाई जिससे आपके एकदम माइंड में आ जाए कि हाँ ये किस बारे में बात हो रही है और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए. सो एन इज़ ड्राइविंग टू वर्क. एन काम करने के लिए गाड़ी चला रही है. और अब देखते हैं हम इसका मतलब क्या है. दिस मीन्स शी इज़ ड्राइविंग नाउ. वह अब ड्राइविंग कर रही है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय वह ड्राइविंग कर रही है. द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड. जो हमारा एक्शन है, एक्शन क्या है हमारा? ड्राइविंग. ड्राइव हमारा एक्शन है जो कि फिनिश नहीं हुआ है. हमारा एक्शन है वो भी फिनिश नहीं हुआ है, मतलब कि अभी प्रोसेस चल रहा है. कि एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हो गया कि उसने कार चलाई, अभी चल रही है, ड्राइविंग अभी कर रही है. ओके. एम इज़ और प्लस ING इज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. जब ये एम इज़ और के साथ हम ING का यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. क्लियर हो चुकी है अब ये बात. अब देखते हैं रूल. I के साथ हमेशा M का यूज़ होगा. सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा. I के साथ M का यूज़ होगा. इसको हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में I am. ओके. अब जो हमारी वर्ब होती है, हमारा जो एक्शन है ड्राइव, हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्राइव. इज द फर्स्ट फॉर्म. एंड नाउ वी हैव एडिड ING. व्हाट? वी हैव एडिड ING विद द वर्ब. सो नाउ क्या बन गया? ये बन गया ड्राइविंग. ड्राइव का ड्राइविंग. तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. नेक्स्ट ही शी इट. ही शी इट के साथ ऑलवेज यूज़ करेंगे हम इज़. हमेशा इसका यूज़ होता है. सो हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ही इज़, शी इज़ और इट्स. ही शी इट के साथ इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है. सिंपल सी बात है. अब फिर देखते हैं हम एक्शन. एक्शन क्या है हमारा? वर्क. वर्क मतलब काम. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हमारे वर्ब के साथ एक्शन के साथ ING का होना बहुत ज़रूरी है. वर्किंग. शी इज़ वर्किंग मतलब कि वह काम, शी इज़ वर्किंग, वह काम कर रही है. सो वर्ब के साथ ING प्लस कर दिया हमने तो ये हो गया वर्किंग. नेक्स्ट वी यू दे. वी यू दे के साथ हमेशा आर का यूज़ होगा. वी विल यूज़ आर विद वी यू दे. ओके. So in short form we are, you are and there. And the verb is do. Do means करना. And I have added ING. मैंने इसके साथ ING प्लस कर दिया, ING को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? डू का डूइंग हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. एक्सेट्रा. आप कोई सा भी वर्ब ले सकते हैं, कोई सा भी एक्शन ले सकते हैं और उसके साथ सिंपली आपको क्या करना है? ING को जोड़ देना है, ऐड कर देना है ING को वर्ब के साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले. प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग. इसके साथ सिर्फ आपको ING का प्लस करना है, ऐड करना है. डांस. डांसिंग हो जाएगा. हाँ सिंपल है.
अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रही हूँ। आई एम डूइंग समथिंग, इसका मतलब आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कि मैं कुछ करने के बीच में हूँ। मतलब कि जो मैं कुछ कर रही हूँ वो मैं बीच में हूँ, ना मैं पास्ट में हूँ ना मैं फ्यूचर में हूँ, मैं हूँ प्रेजेंट में। ओके, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैंने करना शुरू कर दिया। एंड आई हैवंट फिनिश्ड येट, बट मैंने इसको फिनिश नहीं किया, मतलब कि अभी तक मैंने इसको ख़त्म नहीं किया। तो आपके बात समझ में आई कि हमें जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम यूज़ करते हैं ना, तो मैंने शुरू तो कर दिया बट उसको मैंने अभी फिनिश नहीं किया है। ओके, बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिससे कि आपको बिल्कुल एकदम अंडरस्टैंड कर पाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। Often the action is happening at the time of speaking, मतलब अक्सर जो एक्शन होता है वो बोलते समय हो रहा होता है, बोलते समय हम उस काम को करते रहते हैं, करते रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, आई एम वर्किंग। मैंने क्या कहा? प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, मतलब ज़्यादा शोर मत मचाओ, ज़्यादा नॉइस मत करो। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, इसलिए आप ज़्यादा कृपया करके शोर ना मचाएं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि आई वर्क, नॉट आई विल नॉट से आई वर्क, आई विल से आई एम वर्किंग। क्या कहूँगी? आई एम वर्किंग, नॉट आई वर्क। वेयर्स एमा, एमा कहाँ है? शी इज़ हैविंग अ बाथ, वह नहा रही है। नॉट शी हैज़ अ बाथ, हम ये नहीं कहेंगे कि शी हैज़ अ बाथ, हम कहेंगे शी इज़ हैविंग अ बाथ, बिकॉज दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। हैव यू गॉट इट एवरीबडी? सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। बट द एक्शन इज़ नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा एक्शन है वो बोलते समय ही हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि कैसे। टॉम एंड एन आर टॉकिंग इन अ कैफ। जो एन एंड टॉम है, एन एंड टॉम बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं कैफे में। सो टॉम कहता है, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट दैट मोमेंट, आई लैंड इट टू यू व्हेन आई फिनिश्ड इट। जो टॉम है एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा है इस समय, उस समय वह एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा है। आई लैंड इट टू यू, मैं आपको उधार दे दूँगा जब मैं इसको फिनिश कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। सो आप समझते हैं इसका मीनिंग। टॉम इज़ नॉट रीडिंग बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय जो टॉम है वो बुक नहीं पढ़ रहा है, वो बता रहा है। ओके, मतलब कि बोलते समय टॉम जो है बुक नहीं पढ़ रहा है। ओके, ही मीन्स, उसका मतलब है दैट ही हैज़ स्टार्टेड इट बट नॉट फिनिश्ड इट येट। जो इसका मतलब है कि उसने पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, मतलब, लेकिन उसको अभी तक फिनिश नहीं किया है। ही इज़ इन द मिडल ऑफ रीडिंग इट, वो पढ़ने के बीच में है, ना तो उसने स्टार्ट तो कर दिया बट लेकिन फिनिश नहीं किया, वो काम अभी हो रहा है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन बोलते समय ही हो रहा हो। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। नेक्स्ट रूल है हमारा, वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग इन अ पीरियड अराउंड नाउ। जब हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे, दिस वीक और दिस इवनिंग।
इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, नॉट यू वर्क हार्ड टुडे। हम क्या कहेंगे? और मैंने आपको बताया जो हमारे आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। सो हम कहेंगे तुम काम कर रहे, आज तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, है ना? यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। मैंने ही बताया फॉर एग्जांपल टुडे के साथ दिस वीक या दिस इवनिंग एक्सेट्रा कुछ और भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यू वर्क हार्ड टुडे, तुम नॉट वी विल से दिस, ओके, वी विल से यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। नेक्स्ट, इज राम वर्किंग दिस वीक, ओके। सो यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ करा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, दिस वीक। सो मैंने अभी क्या बताया था कि जब हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ऊपर की। अब देखते हैं नेक्स्ट। वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज हैपनिंग अराउंड नाउ। जब हम प्रेजेंट में हो रहे परिवर्तनों, चेंज के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। क्या मतलब है कि जब हम प्रेजेंट में कोई वर्तमान में जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी से बढ़ रही है। तो अभी मैंने आपको बताया जब हम कोई चेंजिंग के बारे में बात करें, जब प्रेजेंट में चेंज हो रहा है तो हम उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। तो चेंज क्या हो रहा है? मतलब जो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी से बढ़ रही है, राइजिंग है, तो हम यूज़ करेंगे राइजिंग, इट्स राइजिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे कि राइजेज, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड rises very fast. We will not say this. We will say the population of the world is rising very fast. Next example और देख लेते हैं। Is your English getting better? क्या तुम्हारी अंग्रेज़ी में सुधार आ रहा है? क्या तुम्हारी अंग्रेज़ी में सुधार आ रहा है? हम ये नहीं कहेंगे कि Does your English get better? We will say Is your English getting better? Not Does your English get better? Okay? अभी मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट में कोई चेंज होता है तो हम उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब प्रेजेंट में क्या चेंज हो रहा है कि मेरी इंग्लिश में सुधार आ रहा है, मेरी इंग्लिश बेटर होती जा रही है। सो इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा एक्सरसाइज करने से। सो देखते हैं एक्सरसाइज। ये हमारी एक्सरसाइज है। फर्स्ट है हमारा यू डैश हार्ड टुडे। सो यू हार्ड टुडे, यू यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वर्क, you work hard today. We will not say you work hard today. This is present continuous. So what we'll say? You are working hard today. What? You are working hard today. मैंने बताया था कि जब हम हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट में, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है, जैसे कि टुडे। ओके, नेक्स्ट, आर यू रेडी? एंड, क्या तुम तैयार हो? एंड, यस, आई के बाद लगाएंगे हम, आई के बाद लगाएंगे हम कम। आई क्या लगेगा पता है आपको? एम। आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम कमिंग। सो ये क्या हो गया? आर यू रेडी? एंड यस, आई एम कमिंग। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड, आई डैश टू बेड नाउ। मैं थक गया हूँ, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? गो। आई एम गोइंग टू बेड नाउ। अब मैं बेड पर जा रहा हूँ, मतलब सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा वाई आर
ऑल दीज पीपल हियर, व्हाट एंड डैश। ये पीपल, ये लोग यहाँ पर, ये सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं। व्हाट, डैश के बाद डैश हम क्या लगाएंगे, व्हाट के बाद हैपन। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा द वर्ल्ड एंड डैश। यहाँ पर क्या लगेगा, आपको पता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि द वर्ल्ड डैश यहाँ पर कौन सा वर्ड आने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये जो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूँ, आपको जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। अब आप बहुत आसानी से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का आंसर दे सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा तरीका आपको कैसा लगा पढ़ाने का, और आपको अगर समझ में आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस सेंटेंस का आंसर भी मुझे कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं जल्द ही प्रेजेंट सिंपल पे एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी वीडियो आप देखिएगा। और इसी तरीके से, इसी मेथड के थ्रू मैं आपको प्रेजेंट सिंपल भी सिखाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको सिखाया है पिक्चर के थ्रू, जिससे कि आपको एकदम समझने में आसानी हो। सो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।